शातिर दिमाग महिला थी। एक ऐसा दिमाग जिसने प्रेम और हत्या और अंधविश्वास के ताने बाने में पति की जान ली। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया इसे फांसी। सौरभ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मुस्कान को वो दिलो जान से चाहता है वही उसके कत्ल की पटकथा लिख डालेगी। तो बताया मम्मी, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। तो मुस्कान ने उसे खाने में नशीली दवा दी। बाद में अचानक पुलिस मोहल्ले में आती है और जांच पड़ताल होती है और एक बड़े कत्ल का खुलासा होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ, आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। मेरठ के सौरभ राजपूत और मुस्कान की शादीशुदा जिंदगी बाहर से ठीक ठाक दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रच रही थी। ये साजिश कई महीने पहले से चल रही थी और इसका सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो है जिसमें मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ डांस कर रही है। और ये वीडियो 28 फरवरी का बताया जा रहा है जब दोनों की बेटी का जन्मदिन था, लेकिन इस मासूमियत के पीछे एक भयानक प्लान था। महज 3 दिन बाद मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। अब तक की जांच में सामने आया है कि साहिल काले जादू और तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। उसके कमरे से मिले सामान इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल के इस अंधविश्वास का फायदा उठाया। मुस्कान ने साहिल के मृत मां के नाम से स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और उसने उससे बात करनी शुरू कर दी। इस साजिश में तमाम लोगों को हिस्सा बनाया गया। धीरे धीरे वो साहिल के दिमाग पर पूरी तरह से काबू पाने में सफल रही और फिर दोनों ने मिलकर सौरभ को खत्म करने का प्लान बनाया। मेरठ पुलिस इस हत्याकांड पर हर एंगल से देख रही है, हर परत खंगाल रही है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का पता चल गया था। उसने तलाक की अर्जी भी दी थी, लेकिन शायद मुस्कान को मंजूर नहीं था। जांच में ये पता चला है कि मुस्कान और साहिल नवंबर से ही इस मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने जब साहिल के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे कई सबूत मिले जो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो तंत्र मंत्र और जादू टोने टोटके में भरोसा रखता था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ये एक वेल प्लान मर्डर था और तंत्र मंत्र की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन मनोचिकित्सकों की राय कुछ और ही कहती है। उनका कहना है कि मुस्कान जैसी महिलाएं अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को मानसिक रूप से कमजोर बना देती। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस हत्याकांड में और कौन लोग शामिल। मेरठ की गलियों में लोग मुस्कान रस्तोगी को एक आम गृहिणी के रूप में जानते थे, देखते थे, मासूम शांत चेहरा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मुस्कान के पीछे एक शातिर दिमाग और खूनी इरादे छिपे हैं। सौरभ राजपूत एक खुशहाल शख्स जो अपनी दुनिया में मस्त था, उससे क्या पता था कि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बने। मुस्कान के जीवन में कोई और आ चुका था। साहिल शुक्ला नाम था उसका, और साहिल न सिर्फ उसका प्रेमी था बल्कि एक ऐसा इंसान था जो तंत्र मंत्र और जादू टोने टोटके में भरोसा करता था। सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। मुस्कान और साहिल का रास्ता धीरे धीरे गहराने लगा। मुस्कान सौरभ को अब पसंद नहीं कर रही थी। उसने अपने पति से छुटकारा पाना चाहा। तलाक एक आसान रास्ता था, लेकिन वो साहिल के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने कुछ और ही खौफनाक तरीका सोच लिया और सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसकी पटकथा बड़े शातिर तरीके से लिखी गई। मुस्कान ने साहिल को धीरे धीरे अपने फेवर में ले लिया। वो अंधविश्वासी था। साहिल की मां की मौत हो चुकी थी। मुस्कान ने स्नैपचैट पर उसकी मां के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया। उस अकाउंट से साहिल को मैसेज भेजे जाने लगे, बेटा तुम्हें अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करनी होगी, मुस्कान तुम्हारी शक्ति बनेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बलि देनी होगी। साहिल इस झांसे में आ चुका था। एक रात जब सौरभ को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी और उसका ही दोस्त उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो मुस्कान ने उसे खाने में नशीली दवा मिलाई। जब सौरभ बेहोश हुआ तब साहिल और मुस्कान ने मिलकर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। मुस्कान की आंखों में डर और खौफ था ही नहीं,
शायद उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह से आजाद हो गई। सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की योजना थी, लेकिन ये शातिरपन पुलिस से अछूता नहीं रहा। काल के बाद बर्फीली पहाड़ियों के बीच मुस्कान की हंसी गूंज रही थी। साहिल कैमरा लेकर मुस्कान की तस्वीरें खींच रहा था। किसी को नहीं लग रहा था कि ये लोग जो हिल स्टेशन पर खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं, दरअसल कुछ दिन पहले ही एक खौफनाक कत्ल को अंजाम दे चुके हैं। उनके चेहरे पर न तो कोई डर था, न कोई पछतावा, और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत की ये साजिश ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। साहिल के कमरे से तंत्र मंत्र की किताबें, हड्डियां, अजीबोगरीब चीजें, मुस्कान और साहिल की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि दोनों के बीच बातचीत ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। जब पुलिस ने दोनों को पकड़ा तब भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, जैसे उन्हें अब भी भरोसा था कि वे बच जाएंगे। लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे और पुलिस पूछताछ में धीरे धीरे हर परतें खोल रही। खूबसूरत मुस्कान के पीछे छिपा था काला सच। जिस मुस्कान को लोग एक आम गृहिणी समझते थे, वो असल में एक शातिर दिमाग महिला थी। एक ऐसा दिमाग जिसने प्रेम और हत्या और अंधविश्वास के ताने बाने में पति की जान ली। अब मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अंधविश्वास जब दिमाग पर हावी हो जाए तो प्यार का पागलपन शामिल हो जाता है इसमें, और वो इंसान हैवान बन जाता है। ये कहानियां न केवल इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं, बल्कि सामाजिकता को दागदार बना रही हैं और समाज में पनप रहे इस तरह की कुत्सित विचारधाराएं लोगों को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। तमाम ऐसी घटनाएं इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे एंगल सामने आ रहे हैं जिसे देखने के बाद ये लगता है कि अब शातिरपन का जो उच्च स्तरीय सीमा है वहां तक दिमाग पहुंचने के कगार पर है। हालांकि ये घटनाएं न केवल हम सभी लोगों को मन से व्यथित कर रही हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि अब भोला भाला और सरल सीधा सच्चा इंसान जैसा दिखने वाला चेहरा, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। मोहल्ले के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने आसपास घर बंद देखा और जब उनको बदबू उठी तो उन्होंने तमाम लोगों को सूचित करने की कोशिश की। जिन लोगों का घर बंद था उनको भी फोन किया, कई बार वहां पर फ्लश किया गया, पानी डाला गया और खूब सफाई की गई, उसके बाद भी बदबू नहीं गई। लेकिन जब बाद में अचानक पुलिस मोहल्ले में आती है और जांच पड़ताल होती है और एक बड़े कत्ल का खुलासा होता है, तब समझ में आता है कि कहानी कुछ और है। अपने पति के क्षत विक्षत शव को ड्रम में सीमेंट से सील करने के कुछ दिनों के बाद मेरठ की महिला को अपने प्रेमी और सह-आरोपी के साथ मनाली में बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखा गया। दोनों आरोपी होली खेलते हुए नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों कसोल में थे और यहां प्रेमी साहिल का जन्मदिन मुस्कान ने मनाया। अपने 29 वर्षीय पति सौरभ राजपूत की हत्या के बाद मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला 10 मार्च को कसोल में होटल पूर्णिमा में ठहरे। वे 6 दिनों तक कमरा संख्या 203 में रहे और 16 मार्च को चेकआउट कर गए। कसोल पहुंचने के पहले मुस्कान और साहिल मनाली में थे। होटल के कर्मचारी ने मीडिया को बताया कि दोनों ने कसोल में होटल के लिए टैक्सी ली थी और होटल स्टाफ ने बताया कि दोनों का व्यवहार कुछ अजीब था। दिन में केवल एक बार थोड़े समय के लिए अपने कमरे से बाहर निकले थे। जोड़े के चेक इन के समय याद करते हुए होटल स्टाफ ने बताया कि चेक इन करते समय साहिल ने अपना आईडी कार्ड जमा किया था। हालांकि उसने मुस्कान का आईडी कार्ड देने से इनकार कर दिया। साहिल ने दावा किया कि वो उसकी पत्नी है। कुछ दबाव के बाद वो मान गया और उसने उसका भी आई कार्ड दिया। तमाम घटनाओं को याद करते हुए बड़ा अजीब वाकया सामने आया। होटल स्टाफ ने कहा कि जोड़ा ज्यादातर अंदर ही रहता था कमरे में और शायद ही कभी बाहर निकलता होगा। शायद स्टाफ ने बताया कि वे हमेशा गेस्ट रूम में ही रहते थे और उन्होंने अपने कमरे में ही खाना मंगवाया। आमतौर पर मेहमान कसोल आने वाले बाहर घूमने जाते हैं। 6 दिनों में उन्होंने केवल एक बार सफाई सेवाओं के लिए कॉल किया और जब स्टाफ से जन्मदिन के जश्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि दंपत्ति ने 16 मार्च को स्टाफ से कहा था कि वे उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि साहिल हर दिन 2 बोतलें शराब गटकता था। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल को अजब सिंह नाम के एक कैब ड्राइवर ने इधर उधर घुमाया। अजब सिंह ने मीडिया से बताया कि उनके व्यवहार से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी किसी की हत्या की है।
यात्रा के दौरान अपनी मां से केवल 2 बार कॉल आया था। अपनी मां से केवल 2 बार उसने बात की थी। और ड्राइवर अजब सिंह ने आगे खुलासा किया कि साहिल हर दिन 2 बोतलें शराब पीता था। मुस्कान ने हिमाचल पहुंचने के बाद शामली से लाई गई बियर की 3 कैन पी ली और उन्होंने कहा कि दोनों ने होली का जश्न मनाया। मुस्कान केवल व्हाट्सएप कॉल के जरिए ड्राइवर से बात करती थी। तो ये जो कहानियां आप सुन रहे हैं ये बड़ी अजीब और गजब की है। मेरठ में पहली बार ऐसी कोई घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि आखिर आपके शहर में ऐसी कौन सी घटना हो गई जो आज एक हृदय विदारक बनी हुई है। तमाम लोग अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं। मेरठ की यह घटना न केवल अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है बल्कि मन को उद्वेलित कर रही है। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए खतरनाक है। इस तरह की मानसिकता समाज के लिए खतरनाक है, विध्वंसक है और समाज को नष्ट नाबूद करने वाली है। जिस तरह से मुस्कान ने अपने एक बहरूपीय प्रेमी के लिए अपने अच्छे पति का कत्ल कर दिया, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि आजकल नशे के कारोबार ने युवाओं को अपनी आगोश में ले लिया है और इस नशे ने अब समाज को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। इस तरह की तमाम घटनाएं, समाचार, वीडियोस प्राप्त करते रहने के लिए रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।